नमस्ते। मैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल हूं। पिछले 35 साल से मैं आपके जैसे हजारों बुजुर्ग भाइयों की सेहत को बेहतर बनाने में जुटा हूं। मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आपका दोस्त हूं जो आपके दुख दर्द को समझता है। क्या आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर वो पुराना जोश न होने का दर्द, या अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका शरीर अब वो जवाब नहीं देता जो जवानी में देता था? क्या दिन भर थकान रहती है और आत्मविश्वास कहीं खो गया लगता है? अगर हाँ, तो ये आपके लिए जिंदगी बदलने वाला संदेश है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसके बारे में हमारे समाज में खुलकर बात नहीं होती। हस्तमैथुन। जी हाँ, हस्तमैथुन 60 की उम्र के बाद भी आपकी मर्दाना ताकत, प्रोस्टेट की सेहत और जोश को बढ़ा सकता है। लेकिन सावधान, ज्यादातर पुरुष कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी प्रोस्टेट, लिंग की सेहत और एनर्जी को नुकसान पहुंचाती हैं। मैंने 60, 70, यहां तक कि 80 की उम्र के मर्दों से बात की है, और सच ये है कि ये गलतियां आपकी नसों को जाम करती हैं, आपकी ताकत छीनती है और बिस्तर पर वो फौलादी जोश खत्म करती हैं। लेकिन अच्छी खबर, आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, न गोली से, न सर्जरी से, बल्कि सही तरीके अपनाकर। सुनने में शायद अजीब लगे कि छोटी छोटी गलतियां इतना बड़ा नुकसान कर सकती हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान और प्रकृति की सच्चाई है। मैंने 67 साल के राम जी को देखा जो सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते में वो बोले, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 40 का हूँ। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आप हस्तमैथुन करते वक्त करते हैं, और इन्हें ठीक करने का आसान तरीका। मेरी बात आखिरी तक सुनिए, क्योंकि मैं एक खास तरीका बताऊंगा जिससे मेरे कई मरीजों को 7 दिन से कम में फर्क दिखा। तो अगर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर वो जवानी वाला स्टैमिना दोबारा पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। हम यहाँ ऐसी देसी, आसान सलाह देते हैं जो 60 के बाद भी आपकी जिंदगी को जोश से भर दे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में 1 लिख दीजिए। अगर सवाल हैं तो 0। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी राय हमें और बेहतर करने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। समस्या की जड़, गलतियां क्यों नुकसान पहुंचाती हैं? 60 की उम्र के बाद कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर सख्ती की कमी या प्रोस्टेट की समस्याएं सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक और फायदेमंद प्रक्रिया है जो आपकी नसों को खोलता है, तनाव कम करता है और प्रोस्टेट को स्वस्थ रखता है। लेकिन गलत तरीके से करने पर यह आपके प्रोस्टेट, लिंग की सेहत और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। सोचिए, आपका लिंग और प्रोस्टेट एक नाजुक मशीन की तरह है जिन्हें सही देखभाल चाहिए। गलतियां जैसे बहुत ज्यादा करना, साफ सफाई न रखना या जल्दबाजी आपकी नसों को जाम करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाती है। सबसे पहले, ज्यादा हस्तमैथुन आपकी एनर्जी और टेस्टोस्टेरोन को चुराता है, जिससे थकान और कमजोरी बढ़ती है। दूसरा, गंदगी इन्फेक्शन का कारण बनती है जो प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, जल्दबाजी से रक्त प्रवाह और हार्मोन रिलीज का फायदा नहीं मिलता। चौथा, बिना लुब्रिकेशन के करने से जलन और ऊतकों को नुकसान होता है। और आखिरी, खान पान और कसरत की कमी इन समस्याओं को और बढ़ाती है। मेरे एक मरीज 68 साल के हरि भाई, रिटायर्ड स्कूल टीचर, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, मुझे हस्तमैथुन के बाद थकान और जलन होती है, बिस्तर पर ताकत नहीं रहती। मैंने पूछा, हरि भाई, आप कैसे करते हैं? वो बोले, रोज करते हैं, जल्दबाजी में और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता। मैंने कहा, हरि भाई, ये गलतियां छोड़ें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब थकान खत्म हुई और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। एक और मरीज, 73 साल के रामलाल जी, दुकानदार, बोले, साहब, प्रोस्टेट में जलन और पेशाब में दिक्कत होती है। मैंने कहा, रामलाल जी, सही तरीके अपनाए। 10 दिन बाद वो बोले, अब जलन कम हुई और ताकत लौट आई। लेकिन अच्छी खबर, ये गलतियां ठीक की जा सकती हैं। मैं आपको 5 ऐसी गलतियां और उनके आसान हल बताऊंगा। अगर आप मेरी बात मानकर इन्हें ठीक करेंगे तो 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं। पहली गलती, ज्यादा हस्तमैथुन, एनर्जी का नुकसान। पहली गलती वो है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं और अपनी ताकत खो देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा हस्तमैथुन की। कई लोग सोचते हैं ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन सुनिए,
रोजाना या कई बार हस्तमैथुन करने से आपकी एनर्जी, टेस्टोस्टेरोन और मर्दाना ताकत कम हो सकती है। मेरे एक मरीज 66 साल के राम जी, रिटायर्ड बैंक क्लर्क, मेरे पास आए। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी। बोले, डॉक्टर साहब, मैं रोज हस्तमैथुन करता हूं, लेकिन अब दिन भर थकान रहती है और बिस्तर पर सख्ती नहीं आती। मैंने पूछा, राम जी, आप कितनी बार करते हैं? वो बोले, रोज, कभी कभी दिन में 2 बार। मैंने कहा, राम जी, हफ्ते में 1 से 2 बार करें और साफ सफाई रखें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान लग रहा हूं। एक और मरीज 70 साल के श्याम जी, किसान, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैं रोज हस्तमैथुन करता था। मैंने कहा, श्याम जी, मॉडरेशन अपनाए। 10 दिन बाद वो बोले, अब थकान कम हुई और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से वही पुराना श्याम हूं। मेरे एक और मरीज 68 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर थकान रहती थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, प्रकाश जी, हस्तमैथुन कम करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। 74 साल के सुरेश जी, दुकानदार, बोले, डॉ साहब, पहले पैर ठंडे रहते थे। मैंने कहा, सुरेश जी, हस्तमैथुन कम करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर आत्मविश्वास बढ़ गया। ज्यादा हस्तमैथुन क्यों हानिकारक? रोजाना या बार बार हस्तमैथुन टेस्टोस्टेरोन को 10 से 15% तक कम कर सकता है, जैसा कि जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन 2011 में पाया गया। ये एनर्जी को खींचता है, जिससे थकान, कमजोरी और सख्ती की कमी होती है। ये प्रोस्टेट पर भी दबाव डालता है, जिससे सूजन बढ़ सकती है। मेरे एक मरीज 62 साल के गोपाल जी, बोले, पहले प्रोस्टेट में जलन होती थी। हस्तमैथुन कम करने के बाद वो बोले, अब जलन कम हुई और एनर्जी बढ़ी। ज्यादा हस्तमैथुन का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है, क्योंकि बार बार करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। हस्तमैथुन कम करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये नींद को भी बाधित करता है। 72 साल के गोपाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। हस्तमैथुन कम करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है। ये जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। हस्तमैथुन कम करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये दिमाग को भी सुस्त करता है। 68 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। हस्तमैथुन कम करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ। क्या करें? हस्तमैथुन को हफ्ते में 1 से 2 बार तक सीमित करें। सुबह 5 बादाम या 2 अखरोट, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में बताया, खाएं ताकि टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी बढ़े। सुबह 10 मिनट टहलें, क्योंकि कसरत थकान कम करती है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें थकान में कमी, एनर्जी में बढ़ोतरी और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि रात को बादाम भिगो दे। दूसरी गलती, साफ सफाई की कमी, इन्फेक्शन का खतरा। दूसरी गलती वो है जो आपकी प्रोस्टेट और लिंग की सेहत को चुपके से नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साफ सफाई की कमी की। कई लोग हस्तमैथुन से पहले और बाद में निजी हिस्सों को साफ नहीं करते, जिससे इन्फेक्शन और प्रोस्टेट की समस्याएं बढ़ती हैं। मेरे एक मरीज 69 साल के रमेश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, मेरे पास आए। बोले, डॉ साहब, हस्तमैथुन के बाद जलन होती है और पेशाब में दिक्कत होती है। मैंने पूछा, रमेश जी, आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? वो बोले, नहीं, बस जल्दबाजी में कर लेता हूं। मैंने कहा, रमेश जी, गुनगुने पानी से साफ करें। 1 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब जलन खत्म हुई और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूं। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले पेशाब में जलन रहती थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, गोपाल जी, साफ सफाई शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब जलन कम हुई और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉ साहब, पहले इन्फेक्शन की शिकायत थी। मैंने कहा, विजय जी, साफ सफाई रखें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब इन्फेक्शन कम हुआ और बिस्तर पर जोश लौट आया। 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉ साहब, पहले प्रोस्टेट में दर्द रहता था। मैंने कहा, सुरेश जी, साफ सफाई शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब दर्द कम हुआ और ताकत वापस आ गई। साफ सफाई की कमी क्यों हानिकारक? गंदगी से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का खतरा 20% तक बढ़ाते हैं।
जैसा कि यूरोलॉजी जर्नल 2009 में पाया गया। ये प्रोस्टेट में सूजन और जलन पैदा करता है, जिससे पेशाब और सख्ती की समस्याएं बढ़ती हैं। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले पेशाब में जलन होती थी, साफ सफाई शुरू करने के बाद वो बोले अब जलन खत्म हुई। साफ सफाई की कमी का नुकसान सिर्फ प्रोस्टेट तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है, क्योंकि इन्फेक्शन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था, साफ सफाई शुरू करने के बाद वो बोले अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये नींद को भी बाधित करता है। 92 साल के गोपाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी, साफ सफाई शुरू करने के बाद वो बोले अब गहरी नींद आती है। ये जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे, साफ सफाई शुरू करने के बाद वो बोले अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये दिमाग को भी सुस्त करता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं चीजें भूल जाता था, साफ सफाई शुरू करने के बाद वो बोले अब मैं पोते पोतियों के साथ गपशप करता हूँ। क्या करें? हस्त मैथुन से पहले और बाद में गुनगुने पानी और हल्के साबुन से निजी हिस्सों को धोए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। पिस्ता, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में बताया, खाएं क्योंकि ये प्रोस्टेट को सपोर्ट करते हैं। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें जलन में कमी और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि बाजार से पिस्ता लाए। तीसरी गलती, जल्दबाजी, फायदों का नुकसान। तीसरी गलती वो है जो हस्त मैथुन के फायदों को खत्म कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जल्दबाजी की। कई लोग हस्त मैथुन को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे न रक्त प्रवाह बढ़ता है न तनाव कम होता है। मेरे एक मरीज 68 साल के अशोक जी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेरे पास आए। बोले, डॉ साहब मैं जल्दबाजी में हस्त मैथुन करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता, बिस्तर पर ताकत नहीं रहती। मैंने कहा, अशोक जी आराम से करें और साफ सफाई रखें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए, डॉक्टर साहब अब मैं रिलैक्स होकर करता हूँ, और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। एक और मरीज 71 साल के रामलाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, लेकिन थकान और तनाव रहता है। मैंने कहा, रामलाल जी आराम से करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब तनाव कम हुआ और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉ साहब पहले जल्दबाजी में करता था। मैंने कहा, सुरेश जी समय लें। 10 दिन बाद वो बोले, अब रिलैक्स महसूस होता है और ताकत वापस आ गई। 65 साल के विजय जी बोले, डॉक्टर साहब पहले जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं था। मैंने कहा, विजय जी आराम से करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब बिस्तर पर जोश लौट आया। जल्दबाजी क्यों हानिकारक? जल्दबाजी में हस्त मैथुन करने से एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन कम रिलीज होते हैं, जैसा कि साइकोन्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी 2012 में पाया गया। इससे तनाव कम नहीं होता और रक्त प्रवाह का फायदा भी नहीं मिलता। ये प्रोस्टेट पर दबाव डालता है, जिससे सूजन बढ़ सकती है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले जल्दबाजी में थकान रहती थी, आराम से करने के बाद वो बोले अब तनाव कम हुआ और एनर्जी बढ़ी। जल्दबाजी का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है, क्योंकि तनाव बढ़ता है। 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था, आराम से करने के बाद वो बोले अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये नींद को भी बाधित करता है। 62 साल के गोपाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी, आराम से करने के बाद वो बोले अब गहरी नींद आती है। ये जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे, आराम से करने के बाद वो बोले अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये दिमाग को भी सुस्त करता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं चीजें भूल जाता था, आराम से करने के बाद वो बोले अब मैं पोते पोतियों के साथ गपशप करता हूँ। क्या करें? हस्त मैथुन को आराम से करें। 10 से 15 मिनट का समय लें। रिलैक्स माहौल बनाएं, जैसे हल्का संगीत या शांत कमरा। 5 मिनट गहरी सांस लें ताकि तनाव कम हो। 10 से 12 पिस्ता खाएं, क्योंकि ये तनाव कम करते हैं। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें तनाव में कमी और बिस्तर पर जोश का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि बाजार से पिस्ता लाए। चौथी गलती, लुब्रिकेशन की कमी, जलन और नुकसान। चौथी गलती वो है जो आपके लिंग के ऊतकों को चुपके से नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लुब्रिकेशन की कमी की। कई लोग बिना लुब्रिकेशन के हस्त मैथुन करते हैं, जिससे जलन, दर्द और ऊतकों को नुकसान होता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर
साहब, हस्तमैथुन के बाद जलन होती है और बिस्तर पर सख्ती नहीं आती। मैंने पूछा, प्रकाश जी, आप लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं? वो बोले, नहीं, बस ऐसे ही करता हूं। मैंने कहा, प्रकाश जी, नारियल तेल इस्तेमाल करें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब जलन खत्म हुई और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूं। एक और मरीज, 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले लिंग में जलन रहती थी। मैंने कहा, गोपाल जी, लुब्रिकेशन शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब जलन कम हुई और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दर्द होता था। मैंने कहा, विजय जी, लुब्रिकेशन शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब दर्द कम हुआ और बिस्तर पर जोश लौट आया। 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉक्टर साहब, पहले जलन रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी, लुब्रिकेशन शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब ताकत वापस आ गई। लुब्रिकेशन की कमी क्यों हानिकारक? बिना लुब्रिकेशन के हस्तमैथुन करने से लिंग के ऊतकों में जलन और छोटी छोटी चोटें हो सकती हैं, जैसा कि जर्नल ऑफ सेक्सुअल रिसर्च 2014 में पाया गया। ये प्रोस्टेट में सूजन बढ़ाता है और सख्ती को प्रभावित करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले जलन की वजह से बिस्तर पर डर लगता था। लुब्रिकेशन शुरू करने के बाद वो बोले, अब जलन खत्म हुई। लुब्रिकेशन की कमी का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है, क्योंकि जलन तनाव बढ़ाता है। 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। लुब्रिकेशन शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये नींद को भी बाधित करता है। 92 साल के गोपाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। लुब्रिकेशन शुरू करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है। ये जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। लुब्रिकेशन शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये दिमाग को भी सुस्त करता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं चीजें भूल जाता था। लुब्रिकेशन शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ गपशप करता हूँ। क्या करें? हस्तमैथुन के लिए नारियल तेल या प्राकृतिक लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। साफ सफाई रखें। 5 बादाम खाएं, क्योंकि ये रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें जलन में कमी और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि बाजार से नारियल तेल लाए। 5वीं गलती, सेहत की अनदेखी, खान पान और कसरत की कमी। 5वीं गलती वो है जो हस्तमैथुन के फायदों को बेकार कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेहत की अनदेखी की, यानी खान पान और कसरत को नजरअंदाज करने की। हस्तमैथुन तभी फायदेमंद है जब आपकी डाइट और लाइफस्टाइल उसे सपोर्ट करें। मेरे एक मरीज 73 साल के रमेश जी, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, हस्तमैथुन करता हूं लेकिन फिर भी थकान और कमजोरी रहती है। मैंने पूछा, रमेश जी, आप खाने और कसरत का ध्यान रखते हैं? वो बोले, नहीं, बस चाय बिस्किट और बैठे रहता हूं। मैंने कहा, रमेश जी, बादाम, अखरोट और सुबह सैर शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूं। एक और मरीज 71 साल के अशोक जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, हस्तमैथुन के बाद भी एनर्जी नहीं मिलती। मैंने कहा, अशोक जी, खान पान और कसरत शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब एनर्जी बढ़ी और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 68 साल के श्याम जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉ साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, श्याम जी, डाइट और सैर शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब बिस्तर पर जोश लौट आया। 70 साल के गोपाल जी बोले, डॉक्टर साहब, पहले थकान रहती थी। मैंने कहा, गोपाल जी, सेहत का ध्यान रखें। 10 दिन बाद वो बोले, अब ताकत वापस आ गई। सेहत की अनदेखी क्यों हानिकारक? खराब डाइट और कसरत की कमी टेस्टोस्टेरोन और रक्त प्रवाह को कम करती है, जैसा कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2007 में पाया गया। इससे हस्तमैथुन के फायदे कम हो जाते हैं और प्रोस्टेट की समस्याएं बढ़ती हैं। मेरे एक मरीज 70 साल के गोपाल जी बोले, पहले थकान की वजह से बिस्तर पर डर लगता था। डाइट और कसरत शुरू करने के बाद वो बोले, अब एनर्जी बढ़ी। सेहत की अनदेखी का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है। 70 साल के गोपाल जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। डाइट और कसरत शुरू करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। ये नींद को भी बाधित करता है। 62 साल के अशोक जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। डाइट और कसरत शुरू करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है। ये जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है। 74 साल के रमेश जी बोले,
पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। डाइट और कसरत शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। ये दिमाग को भी सुस्त करता है। 68 साल के श्याम जी बोले, पहले मैं चीजें भूल जाता था। डाइट और कसरत शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ गपशप करता हूँ। क्या करें? रोज 5 बादाम, 2 अखरोट और 10 पिस्ता खाएं। सुबह 10 से 15 मिनट टहलें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें एनर्जी में बढ़ोतरी और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि बाजार से बादाम, अखरोट और पिस्ता लाए। इन गलतियों को ठीक करें और ताकत लौटाए। इन 5 गलतियों को आज से ठीक करें। ज्यादा हस्तमैथुन, साफ सफाई की कमी, जल्दबाजी, लुब्रिकेशन की कमी और सेहत की अनदेखी। मेरे एक मरीज 74 साल के सुरेश जी बोले, साहब ये तो बहुत आसान है, नुकसान क्या? मैंने कहा, सुरेश जी बस आजमाए। 1 हफ्ते बाद वो बोले, काश मैंने ये 10 साल पहले शुरू किया होता। अब मैं सुबह टहलता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। इन गलतियों को ठीक करने का असर तुरंत शुरू होता है। 7 से 10 दिन में आप अपने पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और बिस्तर पर ताकत महसूस करेंगे। मेरे एक मरीज 70 साल के रामलाल जी बोले, पहले मैं सोचता था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। इन गलतियों को ठीक करने के बाद वो बोले, अब मैं फिर से मर्द जैसा महसूस करता हूँ। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। अतिरिक्त टिप्स: मॉडरेशन, हफ्ते में 1 से 2 बार हस्तमैथुन करें। 68 साल के अशोक जी बोले, मॉडरेशन शुरू किया और अब दिन भर फुर्ती रहती है। साफ सफाई, गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धोएं। 74 साल के सुरेश जी बोले, सफाई शुरू की और जलन खत्म हुई। लुब्रिकेशन, नारियल तेल इस्तेमाल करें। 70 साल के प्रकाश जी बोले, लुब्रिकेशन शुरू किया और दर्द कम हुआ। डाइट: 5 बादाम, 2 अखरोट, 10 पिस्ता खाएं। 62 साल के गोपाल जी बोले, डाइट शुरू की और एनर्जी बढ़ी। कसरत: 10 से 15 मिनट सैर करें। 71 साल के रामलाल जी बोले, सैर शुरू की और जोश लौट आया। इन बदलावों को आज से शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि आज से बादाम, अखरोट और पिस्ता लाए और रात को नारियल तेल रखें। डॉक्टर मोहन का अंतिम संदेश: भाइयों, मैंने 35 साल में एक बात सीखी है, उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, वो सिर्फ वही लेती है जो आप छोड़ने को तैयार हैं। और ज्यादातर हम जो छोड़ते हैं वो है ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हस्तमैथुन एक प्राकृतिक और फायदेमंद प्रक्रिया है, बशर्ते आप इन 5 गलतियों से बचें। ये गलतियां आपकी प्रोस्टेट, लिंग की सेहत और एनर्जी को नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें ठीक करें और देखें कैसे आपका जोश लौट आता है। कल सुबह से शुरू करें। एक छोटा कदम, शायद हफ्ते में 1 से 2 बार, साफ सफाई और लुब्रिकेशन के साथ। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू होने की जरूरत है। मेरे एक मरीज 80 साल के रमेश जी बोले, मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन गलतियों को ठीक करने के बाद वो बोले, अब मैं बिना सहारे उठता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। तो सवाल ये है, क्या आप कल वो पहला कदम उठाएंगे या एक और दिन बीतने देंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें। आपका एक क्लिक किसी और मर्द की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप कौन सी गलती ठीक करेंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त या पड़ोसी के साथ शेयर करें। कौन जानता है आप किसकी जिंदगी में जोश लौटा देंगे। सब्सक्राइब करें और चलिए अपनी ताकत वापस लें। आप अभी भी अधूरे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं।